अनदर वीडियो। आज हम मार्केट की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट की तरफ मूव करने जा रही है, टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट को देखेंगे और मैं आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड जो स्ट्रेटजी होती है, कैसे ट्रेड ली जाती है, किस स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट देखें, आज मार्केट बुलिश है, ठीक है। वीकली में भी ग्रीन है मार्केट, मंथली में भी मार्केट ग्रीन है, ईयरली भी मार्केट जो है वो ग्रीन है। आपको कुछ जो है वो बबल्स बहुत बड़े नज़र आ रहे होंगे, जैसे वर्चुअल प्रोटोकॉल एक एआई बेस जो है वो कॉइन है, ठीक है। ये 2024 के एंड पे, ठीक है, 2000 यानी ये जून नवंबर और दिसंबर में इसकी प्राइस 0.02 समथिंग थी और इस साल इसने इतना अच्छा जो है वो रिटर्न दिया, $4 पे चला गया। इसको 2025 का कॉइन्स भी बोला जा रहा है, जैसे 2016 में हमारे पास इथीरियम था, उसके बाद फर्दर आगे कॉइन्स है जो पूरा साल जो अच्छी रैली देते हैं, जैसे इसने दी। ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर तकरीबन लिस्ट है जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं। बीजीबी भी अच्छा कॉइन था, इसको मैंने पर्सनली खुद लिया हुआ था 0.8 के ऊपर, बट जब ये $1 पे गया मैंने इसको सेल आउट कर दिया था, बट इसने एक लंबी जो है ना वो रैली दी, $8 पे गया। किसी भी को कहना मुश्किल होता है कि ये फर्दर इतना ऊपर जाएगा। अब इस टाइम ये तकरीबन जो है वो $4 पे पड़ा हुआ है, $3-4 पे। हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ, जहाँ पे हम चार्ट का एनालाइजिंग करते हैं। ये बेसिकली बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन काफ़ी टाइम से अपने इस जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। यहाँ से इसने करेक्शन ली बिकॉज इसने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि $1,22,000 समथिंग है। उसके बाद ये गिरा अपनी इस स्पॉट, इसने अपनी इसको अपना जो है ना वो स्पॉट बनाया, ठीक है, 1,16,000 वाई रीजन को। तो जब यहाँ पे आया आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसकी सपोर्ट है, एक बेसिक सा जो है ना कॉन्सेप्ट है। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स भी लोग लगाते हैं, इंडिकेटर्स हज़ारों हैं, ठीक है। आप यहाँ टेक्निकल में जाएँ आपको हज़ारों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बट मैं इतने इंडिकेटर्स को बिलीव नहीं करता बिकॉज अक्सर जब ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा लेते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स बुलिश साइन दे रहे होते हैं, कुछ बुलिश साइन दे रहे होते हैं, बंदा जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। तो बेसिकली बंदा जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लेके चले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सिंपली ये इसकी सपोर्ट थी, जब इसने ये अपनी फर्स्ट सपोर्ट बना ली, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से फर्दर अपने ऊपर जो है वो कैंडल्स दी हैं, ऊपर क्लोजिंग दी है कैंडल्स ने, आप उसको यहाँ पे बाय कर सकते थे। यहाँ का अपना जो है ना वो यहाँ का या यहाँ का अपना आप जो है ना वो टेक टीपी लगा सकते थे, टेक प्रॉफिट। उसके बाद फर्दर ये गिरा है, यहाँ से दोबारा मूव लिया, यहाँ से दोबारा मूव लिया। आप वेट करें मार्केट को, मार्केट ने हमेशा नीचे आना ही होता है, ठीक है। वो फर्दर ऐसे सीधा ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, उसने नीचे करेक्शन लेनी ही होती है। अब देखें 1 टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, ठीक है। ये जो यहाँ पे सेलिंग हुई बेसिकली एक वेल उनको बोला जाता है जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना इन्वेस्टमेंट होती है। उसने यहाँ पे 8,000 बिटकॉइन सेल आउट किए थे, पर मार्केट ने फ़ौरन उसको जो है वो रिकवर भी कर लिया। तो फर्स्ट जब हमारी बाइंग इधर थी, ठीक है, यहाँ पे जो है वो उसको सेल आउट कर दिया। सेकंड बाइंग इधर थी, यहाँ पर उसको सेल आउट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इसको ही जाकर टच करे और नीचे आए, इसके नीचे भी हम लगा सकते हैं। तो देखें पहले उसने यहाँ पे भी जो है ना उसकी रेजिस्टेंस मौजूद है, ये ब्लू लाइन भी लगी हुई है, देखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो इधर जाए, आप फर्स्ट टीपी इधर लगा सकते हैं, सेकंड टीपी अपनी इधर लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे भी यही बाय किया तो अपनी जो फर्स्ट टीपी हिट करके सेकंड के पास नहीं गई, फर्स्ट को हिट करके जो है वो वापस आ गई। अब यहाँ से जो है वो दोबारा वो मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा बिकॉज जब तक मार्केट हमारी जो सपोर्ट है उसके ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, इस जगह पे आप बाइंग ना करें बिकॉज यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, शायद कि डायरेक्ट इधर आ जाती, ठीक है, 1,11,000 पे, जो कि कोई मुश्किल नहीं है, आ भी सकती है जब इस रीजन को जो है ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर अगेन ऊपर गया, यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती थी, ठीक है। ये यहाँ पर या यहाँ पर जो है वो जाएगा इजीली। अच्छा, तो मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको गोल्ड का जो है वो चार्ट दिखाता हूँ। गोल्ड भी अपने रीजन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम जो है उसने इसी जोन के अंदर रह के जो है प्रॉफिट दिए हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस कंसेप्ट को अगर ना चले तो ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इसने सपोर्ट को अच्छे से होल्ड नहीं किया, नीचे आ गया, कोई मतलब बेतुकी सी जो है ना वो अपनी सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये गेन इधर आया पर ऊपर नहीं जा सका, फिर आप इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाएं, ठीक है। ट्रेंड लाइन को देखें, यहाँ पे इसने एक दिया, ठीक है, अपनी सपोर्ट। बेसिकली ट्रेंड लाइन यहाँ से भी हम लगा सकते हैं क्योंकि इधर भी उसने जो है ना ट्रेंड लाइन की जो है ना ट्रेंड लाइन पे अपनी सपोर्ट बनाई है। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। सेकंड
गेन वो ऊपर की, ठीक है, थर्ड, ठीक है, गेन ऊपर की मार्केट ने यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस पे जो है तोड़ दिया था, यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए था। और देखिए मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिनों से जुमेरात और फ्राइडे को नीचे गिरी है। अभी तो फिलहाल मार्केट क्लोज है, कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो नीचे गिरी है, ठीक है। अपनी ट्रेंड लाइन को भी इसने जो है यहाँ से ब्रेक डाउन किया। अब हम वेट करेंगे कि ये अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर एज अ स्पॉट अगर होल्ड हुई तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर नहीं हुई तो अपनी स्पॉट के ऊपर आ जाएगी, यहाँ से भी नीचे जो है वो जा सकता है। इसकी जो पहली बनती है ना हमारे पास, जहाँ तक ये आ सकता है वो है ये 3309 और 3280, ठीक है, या 290, यहाँ तक ही आएगा। इसके बाद अगर फर्दर और नीचे गिरा तो फिर हमें यहाँ देखने को मिलेगा 3260। अब मुझे लगता है कि ये जो है ना वो मंडे जब ओपनिंग होगी तो ये मार्केट रिकवर करेगी इसको, ठीक है। बिकॉज मार्केट ने अपनी जो है ना वो लिक्विडिटी लेनी होती है, लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं जा सकती कहीं पर। इसने बहुत लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे जितना नीचे गिरी है 2 दिनों में, ठीक है। अब ये फर्दर ऊपर जाएगी। अब हम एथेरियम, पहले हम BTC की डोमिनेंस को देख लें, ये बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट बिहेव करती है। बिकॉज सबसे पहले BTC में पैसा आता है, तो BTC से पैसा निकलता है, एथेरियम में जाता है, एथेरियम के बाद जो है वो छोटे कॉइन्स में आता है। देखें ये इस जगह से जो है वो गिरी है, इस पॉइंट से, ठीक है। इसने अपनी पिछली जितनी भी स्पॉट्स हैं उनको तोड़ दिया। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है वो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ से जो है वो BTC की डोमिनेंस कंटिन्यूसली गिरी है। अब ये कंटिन्यूसली इस तरह तो नहीं गिर सकती ना, यहाँ पे इसने ये देखें यहाँ पे करेक्शन लिया है अपनी इसने स्पॉट के अराउंड, ठीक है। बट अगेन ये गिरी है, क्यों गिरी है? क्योंकि BTC में जितना वॉल्यूम आना था आ चुका है। अब एक चीज़ है, उसकी प्राइस जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, अब जो अच्छा बड़ा इन्वेस्टर है वो उसको ऊपर से थोड़ा बाय करेगा, वो तो उसको लेना छोड़ देगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने अपने ऊपर चला गया प्रॉफिट बुक्स करने हैं वो कर रहे हैं। इसका प्राइस इसकी स्टार्ट आराम से स्लोली जो है वो नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है मैं दिखाता हूँ आपको। अब एथेरियम के अंदर 24 आवर्स का कितना वॉल्यूम है, $58.43 बिलियन। और यही आप BTC में देखें तो है $37.41 बिलियन, जो कि अच्छा खासा जो है डिफरेंस है। पहले BTC ऊपर होता था, एथेरियम नीचे होता था। अब एथेरियम में पैसा आ रहा है, एथेरियम इसलिए पैसा आ रहा है जितना ही बड़ा इन्वेस्टर है उसमें पैसा बनाएगा। ये $4000 तो ईजिली जो है वो अचीव कर लेगा। टारगेट जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 2025 के एंड तक या 2026 के शुरू तक ये $8000 तक चला जाएगा। बट ये एक भी डिडक्शन होती है, 100% नहीं चल सकती, ठीक है। बाकी ये जितने भी कॉइन नज़र आ रहे हैं, वेस्ट कॉइन है, सोल, XRP, सुई, डोज, EN है, इसके बाद ये लिंक, ठीक है, BNB, यूनी, ठीक है, हाइप, सारे बेस्ट कॉइन है, ADA। बाकी ये पेपे और पेंगू ये मीम कॉइन है, इनमें नहीं जाना चाहिए स्टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये सही नहीं होते। बाकी लिक्विडेशन अगर हम देखें तो सब के अंदर शॉर्ट की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, सिर्फ ADA के अंदर लॉन्ग की पड़ी है और पेपे के अंदर लॉन्ग की पड़ी है। BTC के अंदर 7 मिलियन की पड़ी है और एथेरियम के अंदर 36.89 मिलियन की जो है ना लिक्विडेशन पड़ी है शॉर्ट की। मतलब जिन्होंने इसको लॉन्ग किया उनकी लिक्विडेशन नीचे पड़ी है, मतलब लॉन्ग करने वाले लोग ज़्यादा हैं इसमें। मार्केट एक करेक्शन ले सकती है, इसका मतलब ये है। बाकी फर्दर अगर हम देखें इंडेक्स को, ये जो मैं आल्ट सीज़न का बताता है, ठीक है, ये देखें मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया, ये बताया कि जब जब ये 20 से नीचे जाता है ये एक आल्ट सीज़न का आगाज़ होता है। ये इस जगह पे हमारे पास 2025 के अंदर ये जो वो 20 का राउंड बोर्ड आया है, ठीक है, 20 से नीचे आया है 11 पे, फिर 11 से भी नीचे गया है, तकरीबन 9-8 तक गया, ठीक है। अब देखिए इसमें फ़ौरन वॉल्यूम आया आल्ट्स कॉइन में, भी आगे नीचे आया है, यहाँ पे ऊपर आके नीचे आया है, ठीक है। बाद की अपने ब्लू एरिया में जाएगा तो आल्ट कॉइन हमें अच्छा जो है पम्प देंगे। अब ये तो नहीं होगा कि कोई अगर आल्ट कॉइन फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल ये सोल कॉइन है, ठीक है, सोल तो अच्छा कॉइन है, ये जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट में पहले कंपटीशन कम, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अब हज़ारों कॉइन है, ठीक है। जो जहाँ पहले इन्वेस्टर का पैसा मखसूस कॉइन की तरफ आता था, अब उनकी तादाद जो है बढ़ चुकी है, पैसा डिवाइड हो जाता है। जैसे लिंक कॉइन है, हम इसका ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो है वो $50 तक चला जाएगा, $100 तक चला जाएगा, बट एक डेली आएगी, ये 20 से 40-50 तक चला जा सकता है, ठीक है। ऐसे ये 0.29 पे, ये 0.80 तक जा सकता है, 90 तक जा सकता है। उसके बाद दोबारा इनमें जो है ना वॉल्यूम निकलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज मार्केट में कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हज़ारों कॉइन है, टॉप 100 कॉइन में अपने यही जो है ना वो बेटर है बाकी की निस्बत। तो ये BTC की डोमिनेंस कि मैंने आपको चार्ट दिखाया है, ठीक है। हम एथेरियम की तरफ चलते हैं।
इथीलियम देखें, इथीलियम ने यहाँ पे जो है वो करेक्शन लिया, अगली करेक्शन इसकी 4000 के राउंड बोर्ड जो है वो बनेगी। ठीक है, ये मैंने इसकी स्पॉट्स के लेवल जो है मार्क किए थे वैसे ही, पर यहाँ तक जो है ना वो नहीं आया, ये सीधा ऊपर ही गया और ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्शन ली है। ठीक है, यहाँ पे इसने लोगों को लिक्विडेट किया। अब ये अगेन इसको जो अपनी जो रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा वो 4000 के राउंड बोर्ड है। 4000 से ये डायरेक्ट इधर आ सकता है। ठीक है, 20 यहाँ तक ना आए तो यहाँ तक तो आएगा ही। ठीक है, रिजेक्शन मिलेगी 4000 से। अब इन्वेस्टर का पैसा इस तरफ आ रहा है, इसके आने के बाद किसकी तरफ आएगा, इन बड़े कॉइन्स जो आर्ट्स कॉइन है, जो जिनका लार्ज कैप है उनकी तरफ, फिर लो कैप की तरफ शिफ्ट होगा, जो कि हमें 100 से नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो AI कॉइन्स के अंदर करें। ठीक है, उसके बाद रियल वर्ल्ड एसेट्स के जो कॉइन्स हैं उनके अंदर करें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वेबसाइट का नेम है कोइन मार्केट कैप, यहाँ पे आप भी आके देख सकते हैं। ये सारे नेगेटिव्स आ रहे हैं AI के अंदर जाएंगे तो जो है वो AI के नेगेटिव्स आ जाएंगे। ये AI के जितने भी कॉइन्स हैं ना वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। ठीक है, ये सारे AI के कॉइन्स हैं। रियल कॉइन, बेस्ट कॉइन, मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है, ये इंटरनेट कंप्यूटिंग है, टेंडर कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, आर्टिफिशियल। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉइन है, फिल बहुत अच्छा कॉइन है, IP भी अच्छा कॉइन है। जितने भी आपको ये टॉप में नज़र आ रहे हैं सारे अच्छे कॉइन है। बाकी नीचे जाते हैं कि उतना जो है ना वो ये वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता जाएगा, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रखे होते हैं उन्होंने। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, पर जब नेगेटिव चलता है ना किसी भी चीज़, जैसे गेम का नेगेटिव चलेगा तो गेमिंग के सारे कॉइन जो पंप करेंगे। जैसे AI का नेगेटिव चलेगा आने वाले सालों के अंदर, अभी भी चल रहा है। ठीक है, पर अभी इतना नहीं है, तो ये जितने भी कॉइन है सारे पंप करेंगे। पर जो अच्छे कॉइन है जो ऊपर टॉप रैंकिंग में नज़र आ रहे हैं आपको, ये ज़्यादा आप जो है पंप करेंगे। ये इस तरह रियल वर्ल्ड एसिड के जो कॉइन देख मैंने कितना कुछ बोल दिया। RWA प्रोटोकॉल्स, ये रियल वर्ल्ड एसिड के कॉइन है, XLM लिंक। ठीक है, उसके बाद एल्गोरैंड, ओंडो, VET, स्काई, INJ। ठीक है, सारे बेहतरीन कॉइन्स हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एसिड्स के ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बिकॉज रियल वर्ल्ड एसिड्स के कॉइन इसलिए हमें अच्छा रिटर्न देंगे बिकॉज अमेरिका के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने जीनियस एक्ट पास किया। मैंने पिछली वीडियो में इसका बताया भी था आपको कि जब उसने जीनियस एक्ट जो है वो पास किया, उसमें बोला गया है कि जो बैंक्स हैं ये जो लोन दे सकेंगे क्रिप्टो के अंदर, तो उनको लोन दे सकेंगे। और जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने स्टेबल कॉइन्स बना सकती हैं। जब स्टेबल कॉइन्स बनाएंगी वो इन्हीं को यूज़ करके बनाएंगी। ये जो मेन ब्लॉकचेन है ना, जैसे लिंक की ब्लॉकचेन यूज़ ही इस काम के लिए होती है कि आप अपने टोकन बना सकते हैं इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ करके। बाकी लिखा भी और पढ़ भी सकते हैं आगे इधर। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने फंडामेंटली आपको बताया, टेक्निकली आपको गाइड किया। ठीक है, और आपको एक और चीज़ पता चलो, ये देखें ये एथीलियम है BTC के अगेंस्ट, मतलब एथीलियम BTC के अगेंस्ट अप जा रहा है और BTC जो है वो डाउन जा रहा है। ये भी हमें एक बुल रन की जो है वो निशानी मिलती है, आर्ट सीजन की निशानी मिलती है। ठीक है, देखें यहाँ से ये कंटिन्यूसली गिर रहा था। ठीक है, और BTC जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। अब ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और BTC नीचे जा रहा है, BTC ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, मैंने आपको टेक्निकली बताया, फंडामेंटली बताया, आपको टेक्निकल एनालाइजिंग करना बताया, जो कि एक सिंपल टेक्निकल एनालाइजिंग है जो आप करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतने ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लगाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, आपको एक वे मिल जाती है, पर वो 100% एक्यूरेट नहीं हम कह सकते, 100% उसके ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते ना। हम जो है वो AI के अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि AI से जो है वो सिग्नल दे रही और लगा लिया, ये भी 100% जो है वो एक्यूरेट नहीं बताएगा। 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल आपको करा देगा AI। ठीक है, और जो तीसरी ट्रेड होगी इसमें जो आपको दोनों ट्रेड्स का प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज वो एक AI है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। एक ऐसी चीज़ है, इसको आप कंटिन्यूसली अगर आप करेंगे तो ही आपको आएगी। एक प्रॉपर बिजनेस है। ठीक है, जिस तरह हम बाकी बिजनेस हैं, ये भी एक बिजनेस है, इसको प्रॉपर टाइम चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, इसको सीखें, इस पर स्ट्रगल करें, जितना आप चार्ट देखेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, उतना अच्छा जो है वो आपको आएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली सारा गाइड किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।